Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to suggest you some YouTube channel that will help you to score 90 plus in your class 10th. So let's start the video. So actually I am also in class 10th but some of you are asking कि कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा. So I thought कि एक प्रॉपर मैं वीडियो बना देती हूँ जिसमें जो भी चैनल्स को मैं फॉलो करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ विदाउट एनी बैचेस. जस्ट आप YouTube से भी पढ़कर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एंड बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो फर्स्ट हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं. सो फॉर द लिटरेचर सेक्शन यू कैन वॉच CBSE गाइडेंस बिकॉज ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड दिस चैनल इज़ ऑल्सो सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं. साथ ही साथ जो कीवर्ड्स और जितने भी पोइटिक डिवाइस होती हैं वो सारी चीज़ें ये कवर कराते हैं. सो ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड देन क्वेश्चन आंसर्स के लिए इंग्लिश बाबा चैनल जिसमें सारे ही क्वेश्चन आंसर को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है. दैट मीन्स अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो आपको मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल जाएंगे. इतनी अच्छी इनकी वीडियोस होती हैं. सो मैं अपनी जैसे लर्निंग के लिए मैं हमेशा इंग्लिश बाबा को फॉलो करती हूँ. एंड यहाँ पे मैंने ग्रामर सेक्शन को कवर करना मैं एक्चुअली भूल गई. सो आप ग्रामर के लिए आप कीर्ति दी की वीडियो देख सकते हो. दैट हर चैनल नेम इज़ क्रिएटिव लर्निंग 2.0. सो लेट्स मूव ऑन टू हिंदी. सो हिंदी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खुद ही कर लेते हैं बट इफ़ यू वांट तो लर्नर भी एक चैनल है, बहुत ही अच्छी लगती है लाइक मेरे को उनकी वीडियोस. तो उनके काफ़ी ओल्ड वीडियोस हैं बट अभी भी वो मैं देखती हूँ और उनकी मतलब NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हैं तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आता है उनका. एंड चैप्टर को फिर एक बार मेमोराइज़ करने के लिए आप कोई सी भी समरी वीडियो देख सकते हो. एंड अगेन मैंने इसमें भी ग्रामर सेक्शन को कवर नहीं किया है. सो आप ग्रामर सेक्शन के लिए अगेन कीर्ति दी की वीडियोस देख सकते हो. मतलब बहुत ही क्विकली बताती हैं और बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कवर करा देती हैं. एंड उनका टीचिंग मेथड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एंड देन समरी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं रोल किया है. लाइक जो भी मैं देखती हूँ और मुझे समझ में आ जाता है तो मैं उसी की समरी वीडियोस देख लेती हूँ. पहले आप एक्सप्लेनेशन देखना एंड उसके बाद आप समरी वीडियो देख के. और इंग्लिश बाबा में वैसे जो इंग्लिश की तरह हिंदी में भी वो वैसे ईजी लैंग्वेज में बताते हैं. सो फॉर क्वेश्चन आंसर आप उनकी देख सकते हो वीडियोस. एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर हिंदी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ साइंस. सो साइंस में एज़ यूजुअल NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन अगेन गो विथ CBSE गाइडेंस बिकॉज इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है. एंड 2-2.5 घंटे का लेक्चर होता है जिसमें ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझा देते हैं. ऑल्दो ये सारी एक्टिविटीज़ को भी कवर करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या NCERT के क्वेश्चन होते हैं जो टॉपिक वाइज है वो कवर करा देते हैं. एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो साइड में वो लिख देते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है. फॉर NCERT यू कैन गो CBSE गाइडेंस. एंड देन यहाँ पे हमारी NCERT कवर हो गई है. अब जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, फिज़िक्स के कुछ हो गए या केमिस्ट्री में, तो मैं प्रेफर करती हूँ विभूति मैम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स. एक्चुअली ये इतना अच्छा समझाती हैं. मैं मानती हूँ इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं बट आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है देन गो विद हर बिकॉज बहुत ही अच्छे से समझाती हैं. और उसके बाद फिज़िक्स के लिए एज़ यूजुअल रक्षक सर बिकॉज सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे इनके लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करके बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और क्या ही चाहिए. एंड यही 3 टीचर्स हैं हमारे फेमस साइंस के लिए, सुनील सर, समृद्धि मैम, रक्षक सर, जो तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. NCERT कंप्लीट करने के बाद आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो. अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा लाइक ऑफ कोर्स हर कोई जानता है. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स. सो मैथ्स में वैसे बहुत सारे सर टीचर्स वगैरह जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट अदर देन दीज टीचर्स मुझे ये 2 टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी होती है NCERT. एंड NCERT कंप्लीट करने के लिए जो हम लेक्चर्स वगैरह देखते हैं नो डाउट उसमें भी होते हैं NCERT क्लियर बट ये जो मुकेश सर का चैनल है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं NCERT यहीं से कंप्लीट करती हूँ बिकॉज बहुत अच्छे से मुझे समझ में आती है चीज़ें, आराम से समझाते हैं. तो इनके आप प्लेलिस्ट में जाके सारी लाइक वीडियोस लेक्चर्स देख सकते हो जिसमें सारे एग्जांपल्स भी कवर होते हैं और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं PYQ वगैरह भी करा देते हैं. एंड देन ये मुकेश अग्रवाल सर, दोनों का ही नाम सेम है. सो ये
टीचर मुझे रिसेंटली ही मैंने इनको देखा है एंड सच में जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिए ना उनके लिए टीचर बेस्ट है। लिटरली ये छोटे चैनल्स है बट द वे ही टीच इज़ अमेजिंग। मतलब क्लास 10th के लिए जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो आप इनकी देख सकते हो। बहुत ही इनके पास अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं एंड बहुत ही अच्छे से, मुझे तो क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे एलसीएम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है तो आप इनके कॉन्सेप्ट या फिर जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियोस है वो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें कवर कराते हैं और मुझे इनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये चैनल भी हाईली रिकमेंडेड है। एंड एनसीईआरटी को आप ऑफकोर्स मुकेश सर को फॉलो करो। एंड बाकी हमारे ऋतिक सर, शोभित भैया भी हैं तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड शोभित भैया के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ वो काफ़ी तरह तरीके के क्वेश्चन कराते हैं, तो आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। एंड मेरे पास एक और चैनल है जो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। और अगर आपके पास मैथ्स के एग्जाम्पलर नहीं है जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखी है तो आप एक और चैनल मैं बताती हूँ आपको, आप उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है तो वही चीज़ें मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी मैंने उनकी ही वीडियो से प्रैक्टिस की है। सो द चैनल नेम इज़ ज्ञानी खेड़ा बिकॉज यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको सारे एग्जाम्पलर के एक एक चैप्टर को एग्जाम्पलर से कंप्लीट करा रखा है। सो स्टैंडर्ड मैथ्स है और एग्जाम्पलर नहीं है आपके पास सारे सॉल्यूशन वगैरह, तो आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको सच में बहुत अच्छे से समझ आएगी। सो या दिस चैनल इज़ ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो पॉपुलर चैनल है उनको नहीं ले रही हूँ बिकॉज पॉपुलर चैनल को तो ऑफकोर्स सारे ही जानते हैं, बट कुछ ऐसे चैनल जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो मैं सोची उनको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, इस वजह से मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ। वैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ये जितने भी चैनल्स मैंने सजेस्ट किए हैं। सो एसएसटी के लिए सनलाइक स्टडी बिकॉज़ हाँ बहुत ज़्यादा लंबे चैप्टर्स होते हैं एंड स्पेशली हिस्ट्री में अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड मोमेंट पे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा एसएसटी में, देन यू कैन गो फॉर सनलाइक स्टडी। वो बहुत ही अच्छी सी एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं एंड साथ ही साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे बिकॉज किसी भी टॉपिक को है ना ये 5 पॉइंट्स में कवर करा देते हैं, मतलब समझाते तो हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट जो इजी 5 पॉइंट्स है इससे आप आंसर राइटिंग के लिए लर्न भी कर सकते हो। एंड देन अगर आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो आप तो आप अच्छा रहेगा कि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करो। सो अगेन मैं आपको सीबीएसई गाइडेंस सजेस्ट करने वाली हूँ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के लिए बिकॉज मैंने तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। तो मैं पहले इनकी वीडियोस देखती हूँ, देन सनलाइक की वीडियोस देखती हूँ एंड देन मैं उससे नोट्स बनाती हूँ, उसको लर्न करना, उसको रिवाइज करना, देन एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। एंड बाकी आप दिगराज सर को तो सभी जानते हैं, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो हिम, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, खास करके उनकी रैपिड रिवीजन वाली वीडियोस तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो या एंड जियोग्राफी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। जियोग्राफी में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एंड जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है सिविक्स का तो उसको आपने क्या करना है, वही चीज़ आपको सर्च करनी है। चैट जीपीटी का आप यूज़ कर सकते हो या तो फिर व्हाट्सएप में एआई मेटा, दोनों चीज़ों का आप यूज़ करके उसके 5 शॉर्ट पॉइंट्स बना के उसको लर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके सिविक्स में भी अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी एंड जियोग्राफी में भी आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो। इफ़ इट्स हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।